नमस्कार। क्या कांग्रेस पार्टी को एक और कन्हैया कुमार मिलने जा रहा है? दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी को एक और ऐसे कार्यकर्ता की आमद होने जा रही है जिसकी राजनीतिक पॉलिटिकल प्राइमरी ट्रेनिंग जो है वो किसी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर हुआ हो? जैसे कन्हैया कुमार के राजनीतिक जीवन की शुरुआत सीपीआई से हुई, सीपीआई के छात्र संगठन एआईएसएफ से हुई। वैसे ही जिस दूसरे कन्हैया कुमार की बात मैं कर रहा हूं या दूसरी कन्हैया कुमार की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, उनकी भी प्राइमरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग एक वामपंथी छात्र संगठन आइसा के साथ हुआ है। जैसे कन्हैया कुमार सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के छात्र संगठन एआईएसएफ के प्रतिनिधि के रूप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे, वैसे ही जिस महिला कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं दोस्तों कि आने वाले दिनों में वो राहुल गांधी की टीम में कन्हैया कुमार की तरह ही शामिल हो सकती हैं और कन्हैया कुमार की तरह ही बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं, इसका संकेत मिलना शुरू हो गया है दोस्तों। संकेत मिलना शुरू हो गया है और वो कन्हैया कुमार की तरह ही एक अच्छी वक्ता है। जैसे कन्हैया कुमार सीपीआई के छात्र संगठन एआईएसएफ से, वैसे ही सीपीआईएमएल के छात्र संगठन आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं बात कर रहा हूं मधु बोरा की। मधु बोरा मूलतः उत्तराखंड से आती हैं दोस्तों, मूलतः उत्तराखंड से आती हैं और वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा है। जैसे कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की राजनीति से, जेएनयू प्रोटेस्ट से कन्हैया कुमार की पूरे देश भर में राजनीतिक पहचान बनी थी, वैसे ही मैं मधु बोरा की बात कर रहा हूं दोस्तों। इनकी भी राजनीतिक पहचान, जो सबसे बड़ा राजनीतिक पहचान बना है दोस्तों, ये अभी सीजेपी के प्रोटेस्ट से बना है, ये छात्र आंदोलन से बना है दोस्तों। ये कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के साथ 23 दिन तक आमरण अनशन पर रही। सोनम वांगचुक की चर्चा पूरे देश भर में हुई, हर राष्ट्रीय मीडिया में हुई, लेकिन नेहा बोरा की चर्चा बहुत ही कम हुई। इसलिए हुई दोस्तों क्योंकि सोनम वांगचुक पहले से देश के जाने माने एक सेलिब्रिटी हैं। तो दोस्तों, इस आंदोलन को संगठित करने में एक बड़ी भूमिका नेता के रूप में भले ही अभिजीत दीपके थे, सौरभ दास थे, कई लोग थे, लेकिन एक संगठनकर्ता के रूप में, एक संगठन की पहचान के रूप में, एक मंच को एक व्यवस्थित रूप देने में उतना ही नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकली भी नेहा बोरा की बड़ी भूमिका रही दोस्तों ये सीजेपी के आंदोलन में। कन्हैया कुमार जैसे अपने चुटीले बयानों के लिए, अपने कटाक्ष वाले भाषणों के लिए जैसे कन्हैया कुमार जाने जाते हैं दोस्तों, पूरे देश भर में उनकी एक पहचान बनी है, वैसे ही नेहा बोरा भी अपने चुटीले बयानों से अपने राजनीतिक विरोधियों पर कैसे हमलावर होती हैं दोस्तों। आप सुनिए कि राजनाथ सिंह के बारे में वो किस प्रकार से अपनी बात को रख रही हैं। 24 जून 2015 को राजनाथ सिंह से जब सवाल पूछा गया कि इस देश की जो संपत्ति लेकर के एक पूंजीपति विदेश भाग रहा है, आपके मंत्रियों ने उसको कागज दिलवाए हैं, तो उनका इस्तीफा लीजिए। तो राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ पे इस्तीफे जैसी चीज नहीं होती है। एक दिन याद रखिएगा, 24 जून 2015 और एक आज का दिन है जब राजनाथ सिंह अपने इन शब्दों पे अफसोस कर रहे होंगे। आज का वो दिन जिस दिन आप सब लोगों ने एक ऐसी सरकार जो अपने घमंड में, अहंकार में इतनी चूर है कि वो सोचती है
कि लोकतंत्र उस पे अप्लाई नहीं होता है, आपने ऐसी सरकार को उसके घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसे वक्ता दोस्तों किसी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में ही मिल सकते हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी में, या फिर किसी वामपंथी छात्र संगठन में, या फिर एबीवीपी जैसे छात्र संगठनों में ही ऐसे वक्ता जो तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने में सक्षम हो। कांग्रेस के पास ऐसे नेता जन्म नहीं लेते एनएसयूआई में। ये बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसीलिए राहुल गांधी की नज़र या तो कन्हैया कुमार या फिर ऐसे का नेहा बोरा जैसे कार्यकर्ताओं पे होती है। मित्रों, आपने सुना कि राजनाथ सिंह के बारे में, सरकार के बारे में नेहा बोरा किस प्रकार के शब्दों का चयन करती हैं और कितने चुटीले अंदाज में करारा प्रहार करती हैं, वैसे ही जैसे कन्हैया कुमार जाने जाते हैं। दोस्तों, नेहा बोरा अपने 2 अन्य साथियों के साथ 23 दिन तक अनशन पर रही। इनका अनशन इनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए आयोजकों की अपील पर शबाना आजमी ने इन्हें जूस पिलाकर इनका अनशन तोड़वाया था। और अनशन टूटने के बाद 20 तारीख को दोस्तों संसद मार्च के दिन ही इन्होंने अनशन तोड़ा था। और इसके बाद नेहा बोरा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर छात्रों के मुद्दे पर, आंदोलन में पुलिस या कार्रवाई के खिलाफ जिस प्रकार के शब्दों का चुनाव नेहा बोरा करती है दोस्तों, ये 28-29 साल की छात्र नेत्री कहीं ना कहीं दोस्तों राहुल गांधी के साथ इससे पहले भी मंच शेयर कर चुकी हैं। और कहा जाता है कि राहुल गांधी की नजर, जैसे 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के दौरान ही राहुल गांधी की नजर टिक गई थी कन्हैया कुमार पर, वैसे ही नेहा बोरा पर भी राहुल गांधी की नजर टिक गई है। दोस्तों, कन्हैया कुमार कांग्रेस में जाने के बाद लगातार आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई की जो आक्रामकता, सत्ता में लंबे समय तक रहने के कारण जो एक छात्र संगठन की आक्रामकता होती है, वो आक्रामकता खत्म हो गई थी। कन्हैया कुमार चाहे वो भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान राहुल गांधी के साथ लगातार रहे, भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान, और उस आंदोलन के दौरान भी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कन्हैया कुमार ने जिस प्रकार से इस यात्रा का संयोजन किया था दोस्तों, वो ऐसा ही कोई कार्यकर्ता कर सकता था जिसने जमीन पर काम किया हो। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चूंकि लंबे वर्षों तक देश की सत्ता में रही, अलग अलग राज्यों में सत्ता में रही, तो सत्ता का अपनी कमजोरी होती है। उसके कार्यकर्ता जनता के बीच कम, जमीनी सच्चाइयों को नजरअंदाज करते हुए पाए जाते हैं, चूंकि सत्ता का अपना चरित्र होता है। तो कन्हैया कुमार के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद 2 परिवर्तन आपको दिखा होगा कि एक तो कांग्रेस पार्टी का जो छात्र संगठन है उसके अंदर किलिंग इंस्टिंक्ट, जिसे हम कहते हैं ना मारक क्षमता, वो कांग्रेस के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के अंदर बढ़ा है। दूसरा, कांग्रेस का जो युवा मोर्चा है, युवा कांग्रेस है, उसके अंदर भी एक नई प्रकार की ऊर्जा आपको देखने को मिला होगा। यही ऊर्जा, उसी प्रकार की बातें, जिन बातों के लिए कन्हैया कुमार जाने जाते हैं दोस्तों, नेहा बोरा में भी दिखता है। और यही कारण है कि राहुल गांधी के साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सुनिए पहले। I think the discussion that we had today with Rahul Gandhi sir is most fruitful. ऐसे डिस्कशंस जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे होते ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती है, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से टेक ओवर करके यंग प्रॉमिसिंग माइंड्स को, उनकी एजुकेशन को, लर्निंग को, क्यूरियोसिटी को खत्म कर दिया जा रहा है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन दैट। और एक और जो हमारा कंसर्न है, जो हमने सर के साथ शेयर किया, कि आज बिहार बंद का एक कॉल था, जिस कॉल से पहले कल बड़ी संख्या में स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया, और देर रात तक हमें नहीं मालूम था कि वो कहाँ थे। साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी संदीप सौरभ,
साथी परवेज, साथी दिव्यम, साथी नौशाद, ये तमाम स्टूडेंट्स 40 और स्टूडेंट्स के साथ में बिहार पुलिस ने अपने कस्टडी में लिए हैं और वो गायब हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाह रहे थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो दुरुस्त हो, वो बेहतर हो। लेकिन बिहार में भी भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है उसने वही रवैया अपनाया है जो दिल्ली में हम देखते हैं, बाकी राज्यों में देखते हैं। और जो तीनों डिमांड सर ने यहाँ पे रखी हैं वो बिल्कुल सही मायने में इस देश के नौजवानों, छात्रों की डिमांड्स हैं। नो स्टेप बैक ऑन धर्मेंद्र प्रधान's resignation, no change in ministry, no bill against paper leak is going to satisfy the demand कि replace the demand कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कोई भी अकाउंटेबिलिटी 20 तारीख की जो हिंसा हुई है उस पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, होम मिनिस्टर को भी लेनी होगी। इस पे कोई डिस्कशन, कोई भी ऊपर नीचे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड कि वो प्रधानमंत्री जिनके रहते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था आज ढहने की कगार पे पहुंच गई है और उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो हमारे ऊपर बर्बर लाठीचार्ज होता है। उस प्रधानमंत्री को इस देश के नौजवानों और छात्रों से माफ़ी मांगनी होगी। ये तीनों डिमांड्स रेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये सारी डिमांड्स इस देश के नौजवानों की, छात्रों की डिमांड्स है। आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, तो आपने सुना नेहा बोरा को। अब नेहा बोरा कब कांग्रेस पार्टी में शामिल होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि कन्हैया कुमार हो चाहे नेहा बोरा हो, क्यों इनकी पसंद कांग्रेस बनती है? कारण समझिए। वर्तमान में चाहे वो सीपीआई हो, कन्हैया कुमार की पुरानी पार्टी, या फिर नेहा बोरा की वर्तमान पार्टी सीपीआई एमएल, इन दोनों पार्टियों की अपनी सीमाएं हैं। छात्र राजनीति में इनके साथ संबंध रखकर कोई व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में इनकी संभावना नहीं के बराबर है। जैसे कन्हैया कुमार सीपीआई की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े, अपने गृह क्षेत्र से लड़े, बेगूसराय से लड़े, 2019 का चुनाव लड़े, 4 लाख से ज्यादा वोट से हार गए थे। अंतोगत्वा अगर कन्हैया कुमार को इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स करना था, कभी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद की लड़ाई लड़नी थी, तो वर्तमान जो परिस्थिति है दोस्तों उसमें सीपीआई की राजनीति करके ऐसा कर पाना असंभव था। सेम स्थिति, वही स्थिति लगभग नेहा बोरा के साथ भी है। नेहा बोरा भी उत्तराखंड से आती है जहां वामपंथी राजनीतिक दलों का कोई अस्तित्व नहीं है। जहां वामपंथी राजनीतिक दलों का कोई अस्तित्व नहीं है, तो यदि नेहा बोरा को भी आने वाले दिनों में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स करना है दोस्तों, तो सीपीआईएमएल की पहचान के आधार पर नेहा बोरा कोई इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। शायद यही कारण है कि कन्हैया कुमार के लिए भी राजनीतिक शरण स्थली कांग्रेस ही बनी थी और नेहा बोरा भी शायद यही संकेत दे रही हैं। आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप जरूर बताइएगा दोस्तों कि नेहा बोरा के आने से क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको कोई परिवर्तन दिखेगा, या कन्हैया कुमार पर भी आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।